गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स को फिनिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये क्या होता है? सीधी सी बात है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा a = BQ + R। ये क्या होता है भाई साहब? बहुत इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डिवीज़न किया है। 7 को 2 से डिवाइड किया है तो 2 3 = 6, रिमाइंडर 1। तो 7 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, 7 कैन बी रिटन एज 2 × 3 + 1, यानी कि आपको डिवाइज़र को 2 डिवाइज़र है, 3 कोशेंट है, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है a = BQ + R। बहुत इजी है। यहाँ पर a जो है वो डिविडेंड है। a क्या है? डिविडेंड है, यानी 7। b आपका डिवाइज़र है। b क्या है? 2 है, डिवाइज़र। q क्या है? q कोशेंट है, कोशेंट हमारा 3 आया था। एंड r रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 आया था। याद रखिएगा, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ देखिए, हमने 7 को 2 से डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा आपके डिवाइज़र से छोटा होगा। ये आपके डिवाइज़र से छोटा होगा। अगर ये बड़ा हुआ तो आपका फिर ये रिमाइंडर आने का सवाल ही नहीं है, वो तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है r जो होता है आपका रिमाइंडर, ये या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट ये ऑलवेज़ आपका डिवाइज़र से छोटा होगा। यानी कि r मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, बट इट मस्ट बी लेस देन b मतलब डिवाइज़र। तो सीधी सी बात है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है इसको इस तरह से हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। a = BQ + R। a होता है डिविडेंड, b होता है डिवाइज़र, q इज़ कोशेंट एंड r इज़ रिमाइंडर। तो वापस से अगेन मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है और ये आपका रिक्वायरमेंट है कि r आपका b से छोटा होना चाहिए, भले ही वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी लगेगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड q एंड r फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें q एंड r फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 17,6, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 इंटीजर्स है, एक 17 एक 6। तो हमें q एंड r फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, पहले जो लिखा रहता है ये आपका डिविडेंड होता है एंड सेकंड वाला डिवाइज़र होता है, यानी कि 17 को 6 से डिवाइड करना है। तो 17 कैन बी रिटन एज, 17 को 6 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 17 = 6 × 2, 6 2 = 12 होता है, 6 3 = 18 होता है, वो 17 से ज़्यादा होता है, इसलिए आपको 6 2 = 12 रखना है, +5, यानी कि 6 × 2 + 5। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपने 17 को 6 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके नीचे आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लिख रहा है, वो भी लिख दिया हमने। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a के प्लेस में कौन है? 17 है, b के प्लेस में क्या है? 6 है, q के प्लेस में क्या है? 2 है, एंड r के प्लेस में क्या है? 5 है। तो आप देखिए ध्यान से, q का वैल्यू क्या होगा? 2 एंड r का वैल्यू होगा 5। इस तरह से आपको ईज़िली मैंने q एंड r फाइंड करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 5 एंड 12, यानी 5 डिविडेंड है एंड 12 डिवाइज़र है, यानी 5 को 12 के फॉर्म में लिखना है। तो 5 कैन बी रिटन एज 12 0 = 0 + 5, क्योंकि 12 1 = 12 कर देंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 कैन बी रिटन एज 12 × 0 + 5। ठीक इसके नीचे यूक्लिड डिवीज़न लेमा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इजीली हमें पता चल गया है कि भाई a के प्लेस में 5 है,
B के प्लेस में 12 है, Q के प्लेस में 0 है एंड R के प्लेस में 5 है। तो ईजिली Q का वैल्यू है 0 एंड R का वैल्यू है 5। सो ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस टाइप के। तो देखिए 455 एंड 42 का हम लोग HCF निकालेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो बहुत इजी है। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? 455 ग्रेटर है, 42 छोटा है, स्मॉलर है। तो 45 को आपको 42 के फॉर्म में लिखना है। तो बहुत इजी है, इसमें 3 स्टेप्स है। ये 3 स्टेप्स को आप करोगे तो HCF निकल जाएगा। और हो सकता है आपका रिमाइंडर 0 ना हो तो स्टेप 4 एंड स्टेप 5 भी आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट सिंपल सा, जैसा स्टेप 1 है वैसा ही स्टेप 2 एंड सो ऑन, वो चलते रहेगा। तो सबसे पहले 455 को हम लोग 42 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 42 इंटू 10 420 होता है, रिमाइंडर क्या बचता है? 35। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो अब 42 को 35 के फॉर्म में लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। तो 42 कैन बी रिटन एज 35 इंटू 1, 35 प्लस 7 42। देखिए अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस 35 को 7 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 35 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5 प्लस 0। तो सीधी सी बात है, ये जो आपका डिवाइज़र होता है एंड रिमाइंडर होता है, इन दोनों को आपको एक्सप्रेस करना है। तो 35 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5, 35 प्लस 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया, देखिए ध्यान से 0 आ गया ना, यानी आपका स्टेप्स कंप्लीट हो गया, नहीं तो आपको आगे भी करना पड़ता। तो सीधी सी बात है, हमारा जो डिवाइज़र 7 है ये इस इक्विलिट डिवीज़न लेमा को सॉल्व कर रहा है, रिमाइंडर 0 बना रहा है, इसीलिए HCF कितना है? 7 है। बहुत इजी। नाउ फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का हमें HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का LCM ले लीजिए और 20 का LCM ले लीजिए, ठीक है। तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। एंड 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो जब हमने 20 का LCM लिया तो क्या आया? 2 आया, 2 आया, 5 आया। एंड 6 का LCM लिया तो क्या आया? 2 आया, 3 आया, ठीक है। अब 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 है, यानी 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1। एंड 20 को कैसे लिखेंगे? 2 यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1। अब HCF क्या होता है? HCF क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा है। HCF इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। HCF इन दोनों में, यानी कि इसमें और इसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 2 है, 3 तो है नहीं दोनों में, 5 तो दोनों में नहीं है, 2 है। तो इनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है। सबसे छोटा क्या है? 2 का पावर 1। तो HCF हो जाएगा 2 का पावर 1 यानी 2। उसी तरह से LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है? LCM इज़ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यानी कि LCM आपको निकालना है तो आपको यहाँ पे कितने कितने फैक्टर्स है? 2 है, 3 और 5 है, 3 ही चीज़ है। तो इनका ग्रेटेस्ट पावर पकड़ना है। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। LCM निकालना तो अपने सीख गए, अब HCF निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है? 2 का पावर 2 है, इसको लिखना है। और 3 का पावर 1 है, उधर तो कुछ नहीं है 3 का पावर, तो ग्रेटेस्ट 3 का पावर 1 लिखना है। एंड 5 का पावर 1 है, इधर तो नहीं है, इसे भी लिखना है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 का पावर 5 होता तो 5 का पावर 5 लिखते, बट वो तो है नहीं। तो तीनों ही फैक्टर्स के ग्रेटेस्ट पावर को आपको लिखना है।
तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 का पावर 1 मतलब 3 एंड 5 का पावर 1 मतलब 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हुआ 60, तो आपका 60 एलसीएम आ गया। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला है, अगर आपके पास दो नंबर्स है, दो नंबर जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या थे, इस क्वेश्चन में थे फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 एंड 20, तो दो नंबर अगर कोई भी हैं तो उनका आप HCF LCM निकाल लो, तो आप देखोगे HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये सिर्फ इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स, 3 में नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, इफ़ द HCF ऑफ 6 एंड 20 इज़ 2, मान लीजिए दो नंबर है हमारे पास, एक है 6 एक है 20, इनका HCF कितना है 2 है, फाइंड देयर LCM, इसका LCM निकालना है। तो भाई हमारा क्या फार्मूला था, हमारा फार्मूला था HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो HCF 2 है, LCM पता नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब हमारे नंबर्स थे 6 एंड 20, यानी कि 2 इंटू LCM इक्वल्स टू 6 इंटू 20, तो LCM इक्वल्स टू क्या होगा 6 इंटू 20 अपॉन 2, 6 इंटू 20 अपॉन 2, 2 से 6 कटा 3 बचा, 3 इंटू 20 60, देखिए 60 आ गया HCF। नाउ प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। हम सभी को पता है रूट में जो नंबर्स होते हैं बेसिकली इरेशनल्स होते हैं, लेकिन कुछ रूट्स होते हैं जैसे रूट 4, ये इरेशनल नहीं है क्योंकि सबको पता है रूट 4 का वैल्यू होता है 2, बट रूट 3 इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ये प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। तो हमें साबित करना है कि रूट 3 इरेशनल है, तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज़ रैशनल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। रैशनल नंबर्स को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं चलो भाई रूट 3 रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए, तो रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q, रूट 3 को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब Q रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये रूट को हटाना है, उसके लिए स्क्वायरिंग करना होगा, यानी Q रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये P स्क्वायर है, यानी Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 3। अब ध्यान से देखिए, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 3 आया, यानी P स्क्वायर एंड P बोथ आर डिविजिबल बाय 3, ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, P को मान लेंगे 3x, P को क्या मान लेंगे 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, P 3 से डिवाइड होता है, 3x क्यों माना, यहाँ लिखा है P स्क्वायर एंड P बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो यानी P 3 से डिवाइड होता है, इसका वैल्यू अपने x मान लेते हैं, तो क्या होगा P इक्वल्स टू 3x होगा ना, तो हम लोग P को 3x मान लेते हैं। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर, यानी P स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, और इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखा है हमने। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, P स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर इंटू 3, P स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर इंटू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 कहता है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 2 कहता है P स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 कहता है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, वही मैंने लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे, देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 से आया, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 9x स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए,
क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3x², यानी कि क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, यानी क्यू भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। यानी क्यू स्क्वायर एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 3। तो ऊपर में क्या था, पी स्क्वायर एंड पी बोथ आर डिविजिबल बाय 3, एंड यहाँ आ रहा है क्यू स्क्वायर एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब पी अपॉन क्यू ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होता है, यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, नाउ सिंस बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 3 इट स्टेट्स दैट बोथ हैव 3 एज ए कॉमन फैक्टर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, p और q क्या को प्राइम नंबर है, ये तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं बताता हूँ, जैसे कि 1/7, 1 और 7 को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 और 7 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो p अपॉन q, अगर p और q को प्राइम नंबर्स हैं तभी वो इरेशनल होंगे, बट यहाँ पर तो p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इसका मतलब √3 इरेशनल है। तो मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत ही अजीब सा लग रहा होगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, बट क्या करूँ, इसको सॉल्व करने का यही एक मेथड है, ठीक है ना। आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा, प्रूव करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट इन इरेशनल नंबर्स द p एंड q आर को प्राइम्स, दैट इज दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि इरेशनल नंबर्स में जो p और q होते हैं ना, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी उनके बीच में कुछ भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि मैंने देखिए थोड़ी देर पहले बोला था 1/7, 1/7 इरेशनल है, लेकिन 3/9 ये इरेशनल नहीं है। 3/9 क्या है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आपस में कट रहा है क्योंकि इनके बीच में 3 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए 3/9 रैशनल नंबर है, ठीक है, बट 1/7 इरेशनल है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें मेन आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इसका ध्यान रखना है, बहुत ईजी है, मैंने करके दिखाया आपको, इसका प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद HCF निकालना दिखा दिया मैंने। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM बोथ, ये दोनों हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद अगर हमें HCF या LCM दोनों में से कुछ भी पता है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो इन सब छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ये चैप्टर आपका कवर अप हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें कहिए सब्सक्राइब करने। थैंक यू सो मच।